हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इमोशनल एक कहानी आज सुनने जा रहे हैं हम, जो कि अक्सर एक रिश्तों में देखने को मिलती है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, जिससे आप खुद भी इस पर अमल कर सकें और कोई अगर ज़रूरतमंद है उसको भी बता सकें। तो शीर्षक है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती। पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो पति माफ़ी नहीं कर रहा। तो मुझे माफ़ कर दो दीपा, हर गलती की माफ़ी ज़रूर होती है। मैं पहले ही तुम्हें सब सच बताना चाह रहा था, लेकिन मेरा पुरुषत्व का अहंकार सामने आ जाता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रोहित रोंधे गले से बोले जा रहा था। नहीं रोहित, हर गलती की माफ़ी ज़रूर होती है, लेकिन गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती है। रोहित, और तुम्हारा ये गुनाह मेरे वजूद पर सवाल खड़ा कर रहा है। अपने आंसू पोंछ दीपा कमरे में चली गई। रोहित वहीं सोफे में बैठ अपने किए का पछतावा रहा गया। रोहित और दीपा दोनों की अरेंज मैरिज थी। दीपा को रोहित के लिए उसके माँ बापूजी ने पसंद किया था। गांव की पढ़ी लिखी दीपा रोहित को पसंद नहीं थी। माँ बापूजी की वजह से रोहित मान गया। सांवली और तीखे नैन नक्शों वाली दीपा किसी को भी अपना बना लेती। रोहित के साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे दीपा ने रोहित के दिल में अपने लिए जगह बना ली। नौकरी दूसरे शहर में होने की वजह से रोहित दीपा को लेकर आ गया। माँ बापूजी जेठ जेठानी सभी गांव में रहते थे। यहाँ पर दीपा और रोहित खुश थे एक दूसरे के साथ। समय बीता और रोहित और दीपा एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप बन गए। जब मेरी साल भर की हुई जब बेटी साल भर की हुई तो गांव से खबर आई कि रोहित की मां की तबीयत ठीक नहीं है। दीपा, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। तुम कुछ दिन हो आओ गांव से। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। जी रोहित, लेकिन एक शर्त पर, कि आप अकेले में अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे। हाँ मेरी माँ, रखूँगा, कहकर रोहित ने दीपा को गले लगा लिया। दीपा बेटी को साथ लेकर गांव चली गई और सासू माँ की सेवा में लग गई। इधर रोहित भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। माँ की बीमारी में सुधार ना होने से रोहित परेशान रहने लगा और इस वजह से दीपा को भी वहाँ समय लग गया। सर चलिए, लंच टाइम हो गया है, पूजा ने कहा, जो रोहित के साथ ही काम करती थी। जब से दीपा गई थी, रोहित के लिए पूजा ही लंच बना के लाया करती थी। रोहित और पूजा पिछले 5 सालों से एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। रोहित आज ऑफिस में थका महसूस कर रहा था तो पूजा रोहित को घर छोड़ने आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। रोहित पूजा को अपनी परेशानी की वजह बताने लगा। पूजा भी एक हमदर्द की तरह उसे सांत्वना देने लगी। उन्हीं नाजुक पलों में दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और बह गए। जब रोहित को होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ चुका था, जाने अनजाने में उसने दीपा का भरोसा तोड़ा है। उसने तय कर लिया कि वो दीपा को सब सच बता देगा। इस बीच खबर आई कि रोहित की माँ चल बसी। रोहित भी गांव गया। समय बीतता गया। शायद रोहित का पुरुषत्व शायद दीपा को सच्चाई बताने से रोक रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी गलती का एहसास था। आज शादी की दूसरी सालगिरह पर रोहित ने दीपा को सब सच बता दिया। रोहित सोफे में बैठा अपने किए पर शर्मिंदा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से रोहित चौंक गया। सामने दीपा को देख गिड़गिड़ाने लगा। दीपा, घर छोड़कर मत जाना, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं रोहित, अब मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम्हें कभी भावनाओं में बहने नहीं देता। एक पत्नी कभी भावनाओं में नहीं बहती
तो पति क्यों? मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे सब सच बताया है, लेकिन आगे भी क्या उम्मीद है कि तुम नहीं बहकोगे? हर बार क्यों औरत ही अग्नि परीक्षा दे? अगर ये गलती मुझसे होती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? नहीं रोहित, तब तुम मुझे चरित्रहीन कह दिया जाता, कुल्ठा कह दिया जाता। अब इस हिसाब से तो तुम भी चरित्रहीन ही हुए ना। एक औरत अगर ऐसा कोई कदम उठाती तो उसे माफ़ी नहीं मिलती। फिर मर्द क्यों उम्मीद करते हैं कि वो कोई गुनाह करेंगे और उन्हें माफ़ी मिल जाएगी? अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरे आत्मसम्मान और मेरा वजूद मुझे धिक्कार देगा। तुमने मुझे सच बताया, उसके लिए मैं बस ये कर सकती हूँ कि मैं खुद से तुम्हें तलाक नहीं दूँगी। जब तुम्हारा मन हो पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूँगी, कहकर दीपा बेटी को लेकर चल दी। कहानी में एक मर्द और एक औरत का एक रिश्ता जो बहुत पाक होता है, उस पर बात कही गई है कि अगर एक आदमी और एक औरत, जब एक आदमी औरत को कोई ऐसी बात देखता है कि वो किसी और से मिल रही है या वो बहक गई, तो उसको चरित्रहीन और समाज में नकार दिया जाता है। तो क्यों नहीं पति अगर बहक जाए और कोई किसी औरत के साथ कोई ऐसा काम कर दे जिससे बदनामी हो, तो उसको क्यों नहीं नकारा जा सकता? तो आपको दीपा की बात कैसी लगी? क्या आप दीपा की बात का समर्थन करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।